दोस्तों, आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, अगर किसी चीज़ को माने या ना माने, दो बातें होती हैं ना। ये तो मान लिया और ये नहीं माना। देखिए, अगर जो मान लिया सीधे सीधे, तब तो ये बौद्धिकता नहीं है। इसमें इंटेलेक्चुअल नहीं है आपका, इसमें इंटेलेक्ट नहीं है आपका। और अगर नहीं माना, और वो भी बिना ज्ञान के नहीं माना, तभी हठ धर्मिता है। ये बौद्धिकता नहीं है। इस पे मनन कीजिए आप। तो अगर किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो उससे पहले ज्ञान लीजिए उसका। उससे पहले उसको जान लीजिए कि ये मानने लायक है भी या नहीं है। और अगर बिना आंखें बंद करके एकदम से कह दिया कि मैं इसको नहीं मानता, तो फिर वो हठ धर्मिता है। और हठ धर्मिता अच्छी नहीं होती। कम से कम हम सनातन धर्म के लिए, हम वैष्णव धर्म के लिए, या किसी भी धर्म के लिए, कोई भी XYZ दुनिया का कोई भी धर्म हो, अगर बिना जाने समझे बूझे, बिना अध्ययन मनन करे हुए, बिना गुणन करे हुए, बिना शास्त्रों का ज्ञान लिए हुए अगर कहता है, तो हठ धर्मिता है। ये प्रभु का नाम, भगवान का नाम सब आस्था पर निर्भर करता है। जैसे जिसकी आस्था, जैसे जिसका मन, जैसे जिसकी श्रद्धा। प्रभु में अगर आस्था है तो प्रभु देगा, और प्रभु में अगर आस्था नहीं है तो प्रभु नहीं देगा, निश्चित है ये। और अगर दे भी दिया तो प्रभु के 10 हाथ हैं लेने के, देने के तो करोड़ों हाथ हैं। और पता नहीं किस माध्यम, अगर दिया तो ले लिया उसने। और अगर स्थायी चाहिए है, अगर परमानेंट सुख चाहिए है, मैं धन की बात नहीं कह रहा, ये जो लक्ष्मी धन है इसकी बात नहीं कह रहा। सब धन ही तो है ना हमारे, सब धन है। जैसे मैंने एक पहले बोला था कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं सब ऋण हैं, सब ऋण है। माता ऋण है, पिता ऋण है, पुत्र ऋण है, पत्नी ऋण है, घर ऋण है, कार्य ऋण है, नौकरी हमारी ऋण है, वाहन हमारा ऋण है। ये सब ऋणी तो है ना। तो इन ऋणों से उऋण होने के लिए ही जन्म लेता है व्यक्ति। और अगर इसने जन्म लिया है तो फिर देखिए, जन्म में जो लक्ष्मी की कामना है, लक्ष्मी की जो दरकार है, लक्ष्मी की जो आवश्यकता है, ये सबको होती है। तो लक्ष्मी की आवश्यकता जहाँ पे है, उसके लिए फिर सारे धन की इच्छा होगी, धन की कामना होगी। तो ये विषय दो चीज़ों में लेके चलता हूँ मैं। ये तो बिल्कुल भौतिकवाद में लेके, और ये बिल्कुल अध्यात्मवाद में लेके। अगर अध्यात्मवाद में जाते हैं तब तो फिर चीज़ें बहुत निम्न स्तर की हैं ये। और अगर भौतिकवाद में जाते हैं तो फिर तो सब कुछ यही है। फिर तो धन ही धन, धन धना धन धन, यही है बस सब कुछ। जो भी है, जैसी भी मानसिकता है, जैसी भी इच्छा है, 3 काम मैं बताता हूँ। अगर इनको कर लेता है व्यक्ति, तो कम से कम व्यक्ति को धन संबंधी समस्याएं नहीं रह जाएंगी। हवस नहीं हो, लस्ट नहीं हो। नीड्स प्रभु जरूर पूरी करता है। प्रभु ने जन्म दिया है तो प्रभु सुनेगा जरूर। कब सुनेगा ये फिर निर्भर करता है आदमी के अपने अपने कर्म के ऊपर, आदमी के अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर, और आदमी के अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इसको हम जन्मपत्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जन्मपत्री में ग्रह और नक्षत्र जो कोडिंग फॉर्म में अंकित हैं, वो उनके शब्दों की भाषा है। उस शब्दों की भाषा समझ ली तो बहुत कुछ हम पढ़ लेंगे कि हमें कब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा। तो ये धन के लिए मैं अलग से बिल्कुल दे रहा हूँ कि कैसे धन प्राप्त करे व्यक्ति अपने जन्मपत्री के अकॉर्डिंगली। मगर यहाँ तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ 3 कर्म। जब कोई व्यक्ति रात में सोता है ना, तो अपने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, आधा मिनट मन को एकाग्र कर ले, चित्त को शांत कर ले। बस कुछ नहीं करना, शांत कर ले चित्त को। और ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितने बार, मैं तो कहता हूँ 1 बार जपे। और ऐसा जपे कि मन बिल्कुल शांत हो जाए, मन बिल्कुल चेतना शून्य हो जाए, मन प्रफुल्लता से भर जाए। और जो जपें तो ऐसे जपें कि नाद हो। 1 बार जपें, 1 लाख बार जप लिया
घास काटने की तरह, और एक बार जप लिया तो एक चीज़ अलग और 1,00,000 चीज़ बिल्कुल अलग। उससे क्या मिले, मगर इससे क्या मिले, ये आपके सामने आएगा। सोते समय अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें, खूब रगड़ें, खूब रगड़ें, गर्म कर लें उनको, चेहरे पे फहराएं। आप देखेंगे ऐसा करेंगे तो एकदम से चेहरा निस्तेज, चेहरा आपका बिल्कुल दीप्यमान होने लगेगा। जितनी थकान है, जितनी फटीग है, वो सारी की सारी लगेगा शांत होने लगी। और इस मंत्र का जाप कर लें मन से। ये मैं मंत्र, जो मुझसे पूछते हैं कि मंत्र समझ में नहीं आ रहा, मुझे संस्कृत नहीं आती ना, तो मैं जब बोलूँगा तो नहीं बोल पाऊँगा, जपूँगा तो ध्यान से जपूँगा। तो आप, मैं दे भी दूँगा, इसको मैं फूटर में दे दूँगा, तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और ये इस तरह करें आप रात में सोने से पहले। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यानी कि वासुदेव के श्री कृष्ण भगवान को, दुख हरने वाले परमात्मा को, शरण में आने वालों के क्लेशों को दूर करने वाले गोविंद को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र को जप के सो जाएं आप। और जब उठें प्रातःकाल, जिस समय भी उठते हैं, जब भी उठते हैं, ये मटेरियल आप कोई उससे कोई लेना देना नहीं है, जब भी उठते हैं तो मैंने आपको श्वास और निश्वास का क्रम बताया था, इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। जो नासाग्र से स्वर चल रहा हो आपका, उस स्वर को खूब हथेली में रगड़ के हाथों से, जैसे रात में रगड़ा था ऐसे मॉर्निंग में रगड़े। मॉर्निंग में रगड़ के अपनी जितनी काय एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती, ड्रेन नहीं होती, वो सारी की सारी उस स्वर वाले हाथ की तरफ मुंह घिसने से सारे के सारे फिर बॉडी में ही ट्रांसमिट हो जाती है, बॉडी में ही ट्रांसमिट हो जाती है। और आपको लगेगा कि आप फ्रेश उठे, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक एवर एंडिंग एनर्जी आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका फेस एक एवर एंडिंग स्माइलिंग फेस बन रहा है। धरती को स्पर्श करें और मंत्र जपें, वही एक बार। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ये मंत्र जाप करके स्पर्श करें धरती को, और जो स्वर चल रहा हो वही पैर धरती पे पहले उतारें। 2 काम। और तीसरा काम, रात में सोने से पहले और प्रातःकाल मॉर्निंग में उठते समय ये मंत्र का जाप कर लें आप। ये राम रक्षा स्तोत्र का रामबाण मंत्र, जो आपको आनंद से भर देगा, जो आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, जो आपके नीड्स पूरी करेगा। ये मंत्र है, आपदाम पहर्तारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतिये नमः। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये जाप करके सोएं, ये जाप करके उठें, बस मात्र 3 चीज़ें, और देखिए आपको कितना सुख की अनुभूति होती है। आप पे श्रीमन नारायण जी की, आप पे श्री गोविंद जी की, आप पे रामचंद्र, रामभद्र और विधाता जी की कितनी कृपा होती है। आप देखें, इसको करें दोस्तों। ये छोटी छोटी से टिप्स, छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ी होती हैं। ये छोटी छोटी बातें ही तो बन के बहुत बड़ी बनती हैं ना। अच्छा लगता है दोस्तों तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।